सत्ता में नहीं रहती है वो ईवीएम पर सवाल उठाती है। भारत वैसे तो सबसे पुराना लोकतंत्र है, परंतु अमेरिका खुद को सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश कहता है और भारत को सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहता है। अभी हाल में जब जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति घोषित किए गए तो अमेरिका में जो कुछ हुआ वह किसी भी देश के लोकतंत्र के लिए बेहद निंदनीय है और उसे देख के हम कह सकते हैं कि भारत में लोकतंत्र अमेरिका से ज़्यादा परिपक्व है और भारत में लोकतंत्र अमेरिका से ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा स्वस्थ है। घोषित किए गए तो अमेरिका में जो कुछ हुआ वह किसी भी देश के लोकतंत्र के लिए बेहद निंदनीय है और उसे देख के हम कह सकते हैं कि भारत में लोकतंत्र अमेरिका से ज़्यादा परिपक्व है और भारत में लोकतंत्र अमेरिका से ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा स्वस्थ है। अमेरिकी सीनेट पर हजारों लोगों का हल्ला बोल निंदनीय है, साथ ही एक चेतावनी भी। इस तरह की घटना किसी भी देश के हाल के इतिहास में नहीं हुई। अमेरिका जैसे बड़े और लोकतांत्रिक देश के लिए तो ऐसी घटना अकल्पनीय है, अभूतपूर्व है। भले ही अमेरिकी चुनाव में हुई धांधली के खिलाफ गुस्सा था, लेकिन यह घटना अमेरिकी नागरिकों में सिस्टम के प्रति फैले अविश्वास और नफरत को भी दर्शाती है। अमेरिका में चंद महीने पहले एक अश्वेत नागरिक की पुलिस के हाथों मौत के बाद पूरे देश में दंगे हुए, हिंसा हुई, ज़बरदस्त बवाल हुआ। इसके बाद अब यह घटना दिखाती है कि वहाँ सिस्टम चरमरा रहा है, सिस्टम बहुत कमज़ोर स्थिति में है। लोग कितने असंतुष्ट हैं, इसके पीछे नेताओं और राजनीतिक दलों का भी हाथ वैसे ही है जैसे भारत में किसी भी आंदोलन के पीछे सत्ता में जो होता है वो कहता है कि विपक्ष का हाथ है। डोनाल्ड ट्रंप पर लोगों की भावनाएं भड़काने का आरोप लगता है, लेकिन आरोप लगाने वाले नेता और इनकी पार्टी हालात ठीक करने और नागरिकों में विश्वास जगाने के नाम पर कुछ नहीं करते हैं। जब ब्लैक लाइव मैटर और एंटिफा के उग्र प्रदर्शनकारी घूम घूम कर आगजनी और हिंसा कर रहे थे, तब स्थितियां शांत करने के बजाय पॉलिटिकल लीडर्स और उनके दलों ने आग में घी डालने का काम किया था। अमेरिकी इलेक्टोरल वोटों की गिनती के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के हजारों समर्थक कैपिटल बिल्डिंग में घुस गए। बिल्डिंग के बाहर और भीतर पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई। इस झड़प में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई, कई घायल हो गए। मरने वालों में एक महिला पुलिस की गोली से मरी। जिस महिला की मौत हुई वो कैलिफोर्निया की थी, वह पहले एयरफोर्स में थी। 52 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि पेट्रोल बम वहां पर लोगों के पास मिले। प्रदर्शनकारी मुख्य हाल में घुस आए। एक व्यक्ति पीठासीन अधिकारी की कुर्सी पर बैठकर चिल्लाने लगा, ट्रंप ही जीते, ट्रंप ही जीते। भीड़ स्पीकर नैन्सी पेसोली के कमरे में घुस गई। तेजी से बिगड़े हालात में प्रतिनिधि सभा और सीनेट तथा पूरे कैपिटल हिल इलाके को बंद कर दिया गया। ट्रंप समर्थकों का आरोप है कि हिंसा फैलाने वाले अंतिफा के लोग थे जो भीड़ में घुस आए थे। अंतिफा एक अति वामपंथी संगठन बताया जाता है जिसने चुनाव के पहले ब्लैक लाइव मैटर के साथ मिलकर ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन किया था। जो बाइडेन ने इस हिंसा को राजद्रोह करार दिया है, जबकि हिलेरी क्लिंटन ने प्रदर्शनकारियों को डोमेस्टिक टेररिस्ट बताया है। डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन डीसी में अपने हजारों समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि जब चुनाव में धांधली हुई हो तब आपको अपनी हार स्वीकार नहीं करनी चाहिए। ट्रंप ने 1 घंटे से अधिक के अपने भाषण में दावा किया कि उन्होंने इस चुनाव में शानदार जीत हासिल की है। सीनेट का संयुक्त सत्र शुरू होने से ठीक पहले ट्रंप ने विशाल रैली में कहा कि वो अपनी हार स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि इसमें धांधली हुई है और यह धांधली उनके डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी जो बाइडेन के लिए की गई है। दरअसल अमेरिका में शासन के कामकाज के तरीकों में दशकों से कोई बदलाव नहीं आया है। वहाँ अवैध रूप से आए लोगों की भरमार है। कल कारखाने चीन और मेक्सिको शिफ्ट हो चुके हैं। तुष्टिकरण चरम पर पहुंचा है। एक पूंजीवादी देश होते हुए धीरे धीरे वामपंथी विचारधारा का समावेश किया जाता रहा है। सिस्टम बेहद सुस्त। देश का प्रशासनिक ढांचा ऐसा है कि हर राज्य एक राष्ट्र की तरह व्यवहार करता है। राष्ट्रीय नेतृत्व की अनसुनी की जाती है। रंगभेदी स्थितियां ज्यों की त्यों हैं। ऊपर से मीडिया का यह हाल है कि वह पूरी तरह से खुलेआम एक पक्षी बना हुआ है। चैनल हो या अखबार, सब किसी न किसी खेमे में बटे हुए हैं। इन स्थितियों ने अमेरिकी नागरिकों पर बहुत असर डाला है। पहले तो चीज़ें सामने नहीं आती थी, पता नहीं चलती थी, लेकिन बीते 4 साल में मेन स्ट्रीम मीडिया के रवैये और फिर कोरोना काल में महामारी के फैलाव ने समाज में सब कुछ उलट पुलट दिया है। 20 जनवरी 2021 को प्रेसिडेंट की कुर्सी संभालनी है। उनके सामने भी रास्ता कांटों भरा है। 2 हिस्सों में बटे समाज को संभालना कोई आसान काम उनके लिए नहीं होगा। जिस तरह ट्रंप के कार्यकाल में उनके विरोध का सुर दिन प्रतिदिन बनाए रखा गया, अब वही बाइडेन के साथ भी होने वाला है। सीनेट में हजारों प्रदर्शनकारियों ने घुसकर अपनी मंशा साफ कर दी है।
ट्रंप भी कह चुके हैं कि लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने भले ही हार स्वीकार कर ली है, लेकिन साफ कहा है कि अभी ये लड़ाई की शुरुआत है। बहरहाल, जिस तरह अमेरिका में नागरिक दो विचारधाराओं में बंट गए हैं, उससे साफ दिखाई पड़ रहा है कि वहाँ पर गृह युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं। ये हालात बाकी दुनिया पर भी व्यापक असर डालेंगे, ये बड़ी चिंता की बात होगी। अमेरिका को अपदस्थ करके चीन सुपर पावर बनना चाहता है। इस मौके का फायदा भी चीन उठाने की पूरी कोशिश करेगा। अमेरिकी इतिहास के सबसे विवादास्पद चुनाव में कांग्रेस ने जो सीनेटरों वाली सांसदों के वोटों की गिनती के बाद बाइडेन को विजयी घोषित किया है, उसमें बाइडेन को 370 वोट मिले हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस बार की चुनावी प्रक्रिया पर रत्ती भर विश्वास नहीं है, वह भी तब जबकि सत्ता उनके हाथ में थी। वह डेमोक्रेट्स पर व्यापक फ्रॉड और धांधली के आरोप लगातार लगा रहे हैं। ट्रंप के समर्थकों का भी यह विश्वास है कि उनके विजयी नेता को धोखेबाजी से हरा दिया गया है। भले ही बाइडेन को विजयी घोषित किया गया हो, लेकिन बहुत से लोगों का आकलन है कि ट्रंप ईरान पर हमला या अमेरिका में मिलिट्री रूल जैसे कदम उठा सकते हैं। अमेरिका में नए प्रेसिडेंट का शपथ ग्रहण 20 जनवरी 2021 को होना है, सो ट्रंप के पास अभी पूरा समय है। जो हालात हैं उनमें कुछ भी हो सकता है। ट्रंप के समर्थकों की संख्या बहुत बड़ी है, ये बहुत उग्र होते जा रहे हैं। दिक्कत यह भी कि जो बाइडेन और डेमोक्रेट्स ने चुनावी धांधली के आरोप पर चुप्पी साध रखी है। इसी तरह की स्वतंत्र जांच की मांग नहीं की है। ट्रंप को झूठा ठहराने में मीडिया और सोशल मीडिया ही सबसे आगे हैं। ट्रंप ने सीधे ट्विटर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सोशल मीडिया कंपनियों को मिली संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा को हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा भी है कि वे ये सुरक्षा हटा लेंगे। राष्ट्रपति चुनाव में धांधली संबंधी पोस्ट लगातार करने पर ट्विटर ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट पर 12 घंटे की रोक लगा दी थी। ट्विटर ने चेतावनी दी है कि अगर भविष्य में ट्रंप ने नियमों का उल्लंघन किया तो उनके अकाउंट पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी जाएगी। फेसबुक ने तो 20 जनवरी तक के लिए ट्रंप का अकाउंट ब्लॉक कर दिया है। इससे पहले ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब ने ट्रंप का वीडियो हटा दिया था, जिसमें अपने समर्थकों से वापस घर जाने की अपील कर रहे थे। कैपिटल परिसर में प्रदर्शनकारियों के घुसने के करीब 2 घंटे बाद ट्रंप ने ये वीडियो पोस्ट किया था। दरअसल इस बार के चुनाव कोरोना के कारण कुछ अलग ढंग से हुए। एब्सेंटी वोटर और पोस्टल वोटर का बहुत महत्व हो गया। यह व्यवस्था इस बार बड़े पैमाने पर लागू की गई। हालांकि ट्रंप ने पहले ही कहा था कि पोस्टल बैलेट से धांधली की आशंका बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन डेमोक्रेट्स इसकी मांग पर अड़े रहे। क्योंकि अमेरिका में राज्यों को बहुत स्वायत्तता प्राप्त है, इसलिए राज्यों के जिद के आगे ट्रंप की नहीं चली और पोस्टल बैलेट भी गिने गए। पोस्टल बैलेट में धांधली के आरोप की वजह अंतिम तिथि के बाद रिसीव हुए बैलेट का गिना जाना है। अवैध मतपत्रों की गिनती भी बताई जा रही है। कोरोना के कारण इस बार पोस्टल बैलेट का बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। इसके लिए डेमोक्रेटिक पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी। बहुत से राज्यों को पोस्टल बैलेट गिनने का कोई अनुभव नहीं है, न कोई तंत्र है, सो लाखों पोस्टल बैलेट की गिनती करने में कई दिन लग गए। अमेरिका में हर राज्य के नागरिक अपने सीनेटर चुनते हैं। अगर एक राज्य का नागरिक किसी अन्य राज्य में है तो अपने मूल राज्य के लिए वोटिंग कर सकता है। इस सिस्टम को एब्सेंटी वोटिंग कहा जाता है। इस बार ऐसे मतदान का प्रतिशत बहुत अधिक रहा। ट्रंप का आरोप है कि इसके तहत मृत लोगों के इतने वोट डाले गए जिससे वो चुनाव हार गए। अमेरिका ऐसा देश है जहां लोगों को वोटर आईडी नहीं दिया जाता। चुनाव आने पर लोग अपना नाम रजिस्टर करते हैं, वोट डाल देते हैं। असल में अमेरिका का चुनाव पूरी तरह विश्वास और जुबान पर होता है। मतलब यह है कि अमेरिकी लोगों ने जो कह दिया वही सच मान लिया जाता है। अब जमाना जुबान का तो रहा नहीं है, सो बड़ी संख्या में उन लोगों ने अपना नाम रजिस्टर करवा के वोट दिया जो अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं, यानी अमेरिका के नागरिक ही नहीं है। अमेरिका में तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो बाकी दुनिया से अलग हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का सिस्टम। अमेरिका में शासन की राष्ट्रपति प्रणाली चलती है। अमेरिका में करोड़ों नागरिक किसी राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक व्यक्ति के लिए वोट डालते हैं। अमेरिका में नागरिक वोटिंग के समय सिर्फ राष्ट्रपति ही नहीं बल्कि अमेरिकी सीनेटर और राज्य की सीनेट के लिए भी प्रतिनिधियों को चुनते हैं। इसकी वजह से अंतिम नतीजा जटिल हो जाता है। ब्रिटेन और भारत का चुनाव किसी रेस यानी दौड़ सरीखा होता है। रेस में जिसने पहले लाइन क्रॉस की वही जीतता है। इन देशों में अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र होते हैं जिनका प्रतिनिधित्व सांसद और विधायक करते हैं। जिस प्रत्याशी को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो सांसद बन जाता है। जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा सांसद चुने जाते हैं उसका प्रधानमंत्री बन जाता है। लेकिन अमेरिका में प्रेसिडेंट को इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम चुनता है। वहाँ मतदाता किसी प्रत्याशी की जगह अपने राज्य के इलेक्टोरल को वोट दे देते हैं। अमेरिका के इलेक्टोरल कॉलेज में हर राज्य की एक निश्चित संख्या में ही वोट होते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज में 538 वोट होते हैं। सो राष्ट्रपति चुनाव के प्रत्याशी के लिए राज्यों को जीतना सबसे महत्वपूर्ण होता है। प्रत्याशियों के लिए 538 में से आधे वोट पाना अनिवार्य है, तभी वह राष्ट्रपति के पद पर पहुंच सकता है।
यानी विजेता प्रत्याशी को 270 से ज़्यादा इलेक्टोरल कॉलेज का वोट पाना ही होगा। 2016 में ऐसा हुआ था जब डेमोक्रेट प्रत्याशी हिलेरी क्लिंटन ने ट्रंप के मुकाबले 30 लाख ज़्यादा पॉपुलर वोट हासिल किए थे, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज की दौड़ में हिलेरी हार गई थी। जब तक 538 इलेक्टोरल कॉलेज वोटों की गिनती पूरी नहीं हो जाती, तब तक विजेता का नाम घोषित अमेरिका में नहीं किया जाता है। अब यह काम पूरा हो गया है, इसीलिए उनका नाम घोषित कर दिया गया है। अमेरिका में हर राज्य में इलेक्टोरल वोटों की संख्या अलग अलग होती है। जिन राज्यों में कम जनसंख्या है वहाँ 1 लाख वोटों पर एक इलेक्टर हो सकता है, लेकिन कहीं 10 लाख पर भी एक ही इलेक्टर मुमकिन है। सो इसका मतलब यह है कि प्रेसिडेंट चुनने में हर नागरिक के वोट का समान मूल्य नहीं है, और ये जो असमानता है ये अमेरिका में इस बार परेशानी का सबसे बड़ा वजह बनी है। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। वाई फैक्टर विद योगेश मिश्रा।